हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस और आर्किटेक्चर। यहाँ से हम सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो आपको एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट भी होगा। विदाउट डिले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। अब आप कहेंगे 34 पहले कैसे आया, तो ये क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, उसे हम आज यहाँ पे क्लियर करते हैं। डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट वर्क्स लाइक बोथ रैम एंड रोम। एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर था सी, फ्लैश मेमोरी, जो बिल्कुल सही था। जब हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया था तो यहाँ पे फ्लैश की जगह पे कैश टाइप हो गया था, जिससे कई सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हुआ कि कैश सही आंसर होगा या फ्लैश सही आंसर होगा। इसीलिए हमने इसे सोचा कि एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है। फ्लैश मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है, जिसका मीनिंग है कि यह रोम के समान बिजली बंद होने पर भी डेटा को बरकरार रखती है। हमने क्या पढ़ा है कि रोम नॉन वोलाटाइल होता है, जिसका मीनिंग है कि पावर कट होने पर भी इसका डेटा इरेज नहीं होता है। हालांकि यह भी रैम की तरह पुनः लिखने योग्य है, यानी कि रीराइटेबल है, जिससे डेटा को कई बार लिखा और मिटाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि फ्लैश मेमोरी एक स्पेशल टाइप की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है। अब हम लोग देखते हैं कि कैश मेमोरी क्या है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे भी आप इसे बता सकते हैं। कैश मेमोरी एक प्रकार की हाई स्पीड वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी है जो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रोवाइड करती है और अक्सर उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम, एप्लीकेशन और डेटा को संग्रहित करती है, यानी कि स्टोर करती है। अब यहाँ से हम लोग आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेमोरी एंड इज सिमिलर टू रैम। क्या बताना है आपको? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का एक प्रकार है और रैम के समान है? तो ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? ए, कैश। कैश एक मेमोरी का टाइप है और ये रैम के सिमिलर होता है। कैसे? हमने क्या पढ़ा है कि रैम वोलाटाइल होता है, कैश भी वोलाटाइल होता है। दोनों का जो डेटा होता है पावर कट होने से इरेज हो जाता है, इसीलिए राइट आंसर ए होगा। इन विच मेमोरी द स्पीड ऑफ द रीड एंड राइट ऑपरेशंस इज सेम। किस मेमोरी में पढ़ने और लिखने की क्रिया की गति समान होती है? तो यहाँ पे भी आपको ए, बी, सी और डी दिया गया है। बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा? डी होगा रैम। कंप्यूटर की पढ़ने और लिखने की मेमोरी को रैम कहा जाता है। यूजर रैम में जानकारी लिख सकता है और उससे जानकारी पढ़ भी सकता है, यानी कि रैम जो होता है इसे रीड और राइट मेमोरी कहते हैं। What is the size of MAC एड्रेस? मैक एड्रेस का आकार क्या है, साइज क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, 48 बिट्स, जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, मैक जिसका फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एड्रेस का साइज 48 बिट है। इसे आमतौर पर 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स 0 to 9 एंड A to F के सीक्वेंस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है, जिसमें कैरेक्टर्स की प्रत्येक जोड़ी 8 बिट या 1 बाइट को प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि रिप्रेजेंट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से किसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के रूप में जाना जाता है? तो आंसर बनेगा सी, एल्गोरिदम। किसी प्रॉब्लम यानी कि समस्या को हल करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एल्गोरिदम के रूप में जाना जाता है। निर्देशों का एक सीमित सेट
जो किसी विशिष्ट समस्या यानी कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स के वर्ग को हल करने के लिए संचालन के अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस को स्पेसिफाई करता है, एल्गोरिदम कहलाता है। व्हाट डज DRAM स्टैंड्स फॉर? बताइए DRAM का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर क्या होगा? सी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमने देखा कि DRAM की फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। DRAM रैम का ही एक टाइप है जिसका यूज़ किया जाता है रैम में डेटा के डायनेमिक स्टोरेज के लिए। DRAM में ईच सेल 1 बिट इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल डेटा ट्रांसफर टेक्निक? निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक डेटा ट्रांसफर तकनीक है? राइट आंसर बी होगा DMA। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। DMA डेटा ट्रांसफर योजना में डेटा को डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस से रैम में या रैम से इनपुट आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज फॉल्ट? निम्नलिखित में से कौन सा पेज फॉल्ट है? तो यहाँ पे A, B, C और D दिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने ऑप्शंस को टाइप किया है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। फिर बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा D, पेज फॉल्ट ऑकर्स व्हेन अ प्रोग्राम एक्सेसेस अ पेज विच इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। पेज फॉल्ट तब होता है जब कोई प्रोग्राम किसी ऐसे पेज को एक्सेस करता है जो मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है। RISC स्टैंड्स फॉर? तो इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इन अ प्रोग्राम यूजिंग सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन इट इज नेसेसरी डैश। सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन का उपयोग करने वाले प्रोग्राम में क्या आवश्यक है? A, B, C या फिर D? तो आंसर बनेगा D, क्लियर द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उन प्रोग्राम्स में जो सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को क्लियर करना नेसेसरी है। व्हाट डज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन? बताइए मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? A, B, C या फिर D? तो आंसर होगा D, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो किस किस पे निर्भर करती है? तो पहला है ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बीट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। तो इन तीनों पे डिपेंड है। वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परली स्टोर्ड ड्यूरिंग वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन PC? PC पर डॉक्यूमेंट पर काम करने के दौरान दस्तावेज को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो आंसर बनेगा C, RAM। Which of the following is the group of bits that tells the computer to perform a particular operation? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बिट्स का एक समूह है यानी कि ग्रुप है जो कंप्यूटर को एक विशेष ऑपरेशन करने के लिए कहता है? राइट आंसर होगा C, इंस्ट्रक्शन कोड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कंप्यूटर स्टोर्स इट्स डेटा इन मेमोरी? निम्नलिखित में से किस रूप में कंप्यूटर अपने डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? A, B, C और D में से C, बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी फॉर्म में संग्रहित किया जाता है, जो कि बाइनरी अंक यानी कि बाइनरी डिजिट 0 और 1 के रूप में होता है। 0 का मतलब क्या है? ऑफ, और 1 का मीनिंग क्या होता है? ऑन। एक बाइनरी नंबर एक बेस है 2 नंबर्स का, क्योंकि यह या तो 0 होता है या 1। What does MIMD स्टैंड फॉर? बताइए कंप्यूटर में MIMD का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है B, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट सीधे
सीपीयू के साथ संचार करती है यानी कि बातचीत करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा मेन मेमोरी, जिसे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप है, रैम और रोम। तो मेन मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है ये सीपीयू से डायरेक्ट बातचीत करती है। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये डायरेक्ट इससे सीपीयू कांटेक्ट नहीं कर पाता है, और सेकेंडरी मेमोरी को ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बस कनेक्ट्स द सीपीयू टू अ मेमोरी ऑन द सिस्टम बोर्ड? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर बस सीपीयू को सिस्टम बोर्ड पर मेमोरी से जोड़ती है यानी कि कनेक्ट करती है? तो आंसर बनेगा सी, सिस्टम बस। यहाँ पे देखिए, वह कंप्यूटर बस जो सीपीयू को सिस्टम बोर्ड पर मेमोरी से जोड़ती है सिस्टम बस कहलाती है। सिस्टम बस बसों का एक संग्रह है यानी कि कलेक्शन है, जिसमें एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस शामिल है। यह सीपीयू और रैम सहित सिस्टम बोर्ड पर विभिन्न घटकों यानी कि वेरियस कंपोनेंट्स के बीच संचार और डेटा ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन इंटरैक्ट विथ द सेकेंडरी स्टोरेज? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरैक्ट करता है? तो आंसर बनेगा BMAR। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, वह रजिस्टर जो सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरैक्ट कर सकता है वह मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मेमोरी में उस स्थान का पता रखता है जहां से डेटा पढ़ा या लिखा जाना है, यानी कि रीड और राइट किया जाना है। वन ऑफ द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर्स फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर इज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है? माइक्रो प्रोसेसर्स को माइक्रो कंप्यूटर से अलग करने वाली मुख्य विशेषता में से एक कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? सी, माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंटेन करता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो है ये कंटेन नहीं करता है। अब इन दोनों को डिटेल में और देखिए। मेन फीचर जो माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो कंप्यूटर से अलग करती है वह यह है कि माइक्रो प्रोसेसर में आमतौर पर इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होते हैं। पहला पॉइंट तो यही है। सेकंड देखिए, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी क्या है? सीपीयू है, जो निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जिम्मेदार है। इसमें आमतौर पर कीबोर्ड, डिस्प्ले या स्टोरेज जैसे बिल्ट इन इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल नहीं होते हैं। इसके विपरीत अगर हम एक माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो एक संपूर्ण कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और अक्सर एक स्टोरेज डिवाइस जैसे अन्य घटक शामिल होते हैं। तो क्लियर हो गया। माइक्रो प्रोसेसर जो है इसे समझ लीजिए सीपीयू है। माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्लीट जो है डिवाइस है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं क्योंकि इन सभी से मिलके एक कंप्लीट कंप्यूटर बनता है। डैश रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी? कौन सा रजिस्टर मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम में संग्रहित यानी कि स्टोर निर्देशों का ट्रैक रखता है? तो यहाँ पे A, B, C और D दिया गया है। आंसर क्या होगा? PC और प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर मेमोरी में स्टोर, प्रोग्राम में स्टोर निर्देशों का एक ट्रैक रखता है। अब हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको पता हो कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं। प्रोग्राम काउंटर उनमें से एक है। प्रोग्राम काउंटर जिसे PC शॉर्ट में कहते हैं, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का मुख्य काम यानी कि मेन वर्क जो है मेमोरी में स्टोर, प्रोग्राम में स्टोर निर्देशों का ट्रैक रखना
है। बेसिकली इसमें निर्देशों का पता होता है यानी कि एड्रेस होता है। अब देखिए AR जिसकी फुल फॉर्म है एड्रेस रजिस्टर, यह मेमोरी के लिए पता रखता है यानी कि एड्रेस रखता है। XR इंडेक्स रजिस्टर इसे कहते हैं। जब प्रोग्राम चल रहा होता है यानी कि रनिंग पे रहता है तो इसमें ऑपरेंड का पता होता है। लास्ट क्या था, AC यानी कि एक्यूमुलेटर, इसे प्रोसेसर रजिस्टर के रूप में जाना जाता है। द प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अब यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोग्राम काउंटर को और क्या भी कहते हैं, तो आप आंसर क्या बताएंगे, A इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी कहा जाता है। प्रोग्राम काउंटर में अगले निर्देश के स्थान का मेमोरी पता होता है। व्हाट इज द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन वास्तुकला क्या है, तो यहाँ पे देखिए A, B, C और D दिया गया है और आंसर होगा SISD। अब हम इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर SISD है, जिसका मतलब है यानी कि फुल फॉर्म है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। SISD एक यूनिप्रोसेसर मशीन है जो एकल निर्देश यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है, जो एकल डेटा स्ट्रीम पर काम करता है। अब देखिए SIMD, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। एक सिंगल ऑपरेशन डेटा के कई तत्वों पर एक साथ एग्जीक्यूट होता है। MIMD मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा, इसका फुल फॉर्म हमने आपको कुछ क्वेश्चन के पहले पूछा था कि MIMD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा होता है। अलग अलग निर्देश धाराएं, प्रत्येक का अपना नियंत्रण प्रवाह होता है यानी कि कंट्रोल के फ्लो होते हैं, अलग अलग डेटा पर काम करती है। MISD मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस सिंगल डेटा। MISD में कई कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट्स एक ही डेटा पर अलग अलग ऑपरेशन करती है। तो इन्हें आप एक बार फिर से रीड कीजिएगा, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे। When CPU is executing a program that is part of the operating system, it is said to be in। जब CPU एक प्रोग्राम निष्पादित कर रहा है यानी कि एग्जीक्यूट कर रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या बनेगा, B सिस्टम मोड। जब CPU एक प्रोग्राम निष्पादित कर रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है तो इसे सिस्टम मोड में कहा जाता है। सिस्टम मोड में CPU के पास सभी संसाधनों तक पूर्ण पहुंच होता है यानी कि ऑल रिसोर्सेस में फुल एक्सेस होती है और वह प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है जो आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल के लिए रिजर्व्ड होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज मेजर्ड, बताइए निम्नलिखित में से किस टर्म में कैश मेमोरी का परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन मापा जाता है, आंसर क्या बनेगा, बी हिट रेशियो। कैश मेमोरी का परफॉर्मेंस आमतौर पर हिट अनुपात यानी कि हिट रेशियो और कैश हिट रेशियो में मेजर किया जाता है। जब CPU मेमोरी को संदर्भित करता है यानी कि रेफर करता है और कैश में शब्द ढूंढता है यानी कि वर्ड को फाइंड करता है तो इसे हिट उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रजिस्टर गणना के परिणाम एकत्रित करता है, बताइए ए बी सी और डी में से आंसर क्या होगा, ए एक्यूमुलेटर। कंप्यूटर रजिस्टर जो आमतौर पर गणना के परिणाम एकत्रित करते हैं या करता है उसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। एक्यूमुलेटर CPU के भीतर एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है यानी कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जो इस्तेमाल किया जाता है इंटरमीडिएट रिजल्ट अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य है। सीपीयू का ही एक पार्ट कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू होता है। ये क्या काम करता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ए बी सी और डी दिए गए हैं। आंसर क्या होगा, इट डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी से निर्देश लेती है और फिर इन निर्देशों को डिकोड और निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करती है। यह कंप्यूटर के सभी भागों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित और कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी उनमें वर्क होता है, कंट्रोल यूनिट उन सभी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखना और विनियमित करना है। यानी कि कंट्रोल यूनिट का मेन वर्क जो है वो क्या है, प्रोसेसर यानी कि सीपीयू में इंफॉर्मेशन के फ्लो को मेंटेन और रेगुलेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड इन इथरनेट। इथरनेट में निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, बस टोपोलॉजी। इथरनेट के साथ बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली नेटवर्क टोपोलॉजी जो है बस टोपोलॉजी कहलाती है। बस और स्टार टोपोलॉजी, साथ ही कोएक्स, ट्विस्टेड पेयर या फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये भी विकल्प में है। इथरनेट इज अनदर नेम ऑफ, बताइए इथरनेट का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नेम होता है लोकल एरिया नेटवर्क और यू कैन से लैन। इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का दूसरा नाम है। इथरनेट घर, कार्यालय यानी कि ऑफिस या कैंपस, भौगोलिक क्षेत्र में उपकरणों को यानी कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली टेक्निक है। द नॉर्मल स्पीड ऑफ इथरनेट इज डैश। इथरनेट की नॉर्मल स्पीड कितनी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, 10 Mbps। ध्यान से देखिएगा, यह इथरनेट नेटवर्क के लिए मानक गति है यानी कि स्टैंडर्ड स्पीड है, जिसे पहली बार 1980 के दशक में विकसित किया गया था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट हुआ, इथरनेट के तेज संस्करण विकसित किए गए यानी कि फास्टर वर्जन्स जो है डेवलप किए गए, जैसे कि 100 Mbps और 1 Gbps। लेकिन 10 Mbps की मूल मानक गति अभी भी कई डिवाइसेस और नेटवर्क में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। What does a computer bus line consist of? कंप्यूटर बस लाइन में क्या होता है, ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। आंसर क्या होगा, ए, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के सेट होते हैं कंप्यूटर बस लाइन में। एक कंप्यूटर बस में कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के बीच संचार के लिए उपयोग की जाने वाली समांतर रेखाओं का एक सेट होता है, यानी कि पैरेलल लाइंस का एक सेट होता है। ये लाइनें डेटा, पता और नियंत्रण सिग्नल ले जा सकती है। लाइनों को आमतौर पर डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस जैसी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट। निम्नलिखित में से किस बिल्डिंग ब्लॉक का उपयोग किसी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को लागू करने के लिए यानी कि इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एंड और NAND, नैंड, नन ऑफ द एबव दिए गए हैं। आंसर होगा सी, NAND। इसे ध्यान से समझिएगा। NAND गेट डिजिटल लॉजिक सर्किट में एक विशेष प्रकार का लॉजिक गेट है। NAND गेट यूनिवर्सल गेट है, जिसका मीनिंग है कि सभी बेसिक गेट जैसे कि एंड, और नोट गेट का निर्माण यानी कि जो है इसका कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं NAND गेट का उपयोग करके किया जा सकता है।
NAND गेट, नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से शुरू होता है आपका मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 10 में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं कमेंट में लिख के बताना है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्किट बोर्ड ऑन विच चिप्स एंड प्रोसेसर आर प्लेस्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट बोर्ड है जिस पर चिप और प्रोसेसर रखे जाते हैं। चिप का मीनिंग है मेमोरी और प्रोसेसर यानी कि CPU। तो बताइए किस सर्किट बोर्ड पे मेमोरी और CPU रखे जाते हैं, A, B, C या फिर D। आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? B, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। इस पर मेमोरी और प्रोसेसर रखे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट। 1000 बाइट्स क्या दर्शाती है? देखिए ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है, 2 से 3 सेकेंड, हार्डली 4 सेकेंड आपको लेना है और आंसर देना है। बताइए। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 किलोबाइट और KB। 1000 बाइट किलोबाइट या KB को दर्शाता है। विच मेथड बाईपासेस द CPU फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। कुछ प्रकार के डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सी विधि CPU को, विधि यानी कि मेथड CPU को बाईपास करती है? राइट आंसर होगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और DMA। फोर्थ पे आते हैं, द मेजर बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म किए गए मेजर बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं इनमें से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से आंसर क्या होगा बताइए। यानी कि कोई भी कंप्यूटर ये काम करता ही करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, फटाफट से देना है। होगा फिफ्थ, ऑल ऑफ द एबव। कोई भी कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है इनपुट के रूप में। सेकेंड है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर। किसी भी कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए जाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं डेटा स्टोरेज का काम करता है कंप्यूटर। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस, जैसे आप निर्देश देते हैं उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, जिसे हम कह सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर करता है। कंट्रोल ऑफ ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर एंड प्रोड्यूस्ड द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं इसे कंट्रोल करता है और आउटपुट के फॉर्म में आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये भी कंप्यूटर का एक मेजर फंक्शन में है। तो यहाँ पे आंसर फिफ्थ होगा। ठीक है। इफ अ मेमोरी चिप इज वोलाटाइल इट विल डैश। यदि कोई मेमोरी चिप वोलाटाइल है यानी कि अस्थिर है तो यह डैश होगी। अगर आपको वोलाटाइल का मीनिंग पता होगा तो आप इसका आंसर फटाक से दे पाएंगे। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बी, लूज इट्स कंटेंट्स इफ करंट इज टर्न्ड ऑफ। यदि कोई मेमोरी चिप वोलाटाइल है इट विल लूज इट्स कंटेंट इफ करंट इज टर्न्ड ऑफ। यहाँ पे देखिए, इथरनेट इज द स्टैंडर्ड फॉर। इथरनेट किसके लिए एक मानक है? इस क्वेश्चन को भी हमने आज ही कराया है। आंसर क्या होगा? ए, लैन। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है फटाफट से कमेंट में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। मुख्य मेमोरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? बी, डी रैम, जिसे कहते हैं डायनेमिक रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो आंसर आपको पता ही है, CPU को कहते हैं। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। जितने भी डेटा प्रोसेसिंग के काम होते हैं सारे काम को CPU करता है। CPU रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग के लिए। मेन मेमोरी इज द डैश स्टोरेज डिवाइस दैट लॉसेस इट्स कंटेंट्स व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप बताइए, मुख्य मेमोरी एक डैश स्टोरेज डिवाइस है जो बिजली बंद होने पर अपनी सामग्री खो देती है। तो आंसर डी होगा ना, वोलाटाइल। वोलाटाइल में ही बिजली बंद होने पर हमारा जो कंटेंट होता है वो खत्म हो जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए,
अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक संबंध को कहा जाता है। भौतिक संबंध को क्या कहते हैं? आंसर क्या बनेगा? बी, एड्रेस बस कहते हैं। तो 10 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, एकदम आपको ऑनेस्टली बताना है। अगर आपने 10 में से 2 भी सही किए हैं तो भी आपको बताना है। एटलीस्ट आपने 8 नए चीज़ों को तो सीखा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कहने पे ही हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।